नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगभग 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं कश्मीरी समुदाय पलायन करके जम्मू लौटे और आज तक वो अपनी घर वापसी नहीं कर पाए हैं। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमला होता है जिसमें लोगों के बीच में डर जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह से अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आई है, एक सोशल एक्टिविस्ट सामने आए हैं, संदीप मावा जी, जो कल लगभग यहाँ से 200 लोगों को पहलगाम लेकर जा रहे हैं विद सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट के साथ। बातचीत करते हैं। सर, पहलगाम आतंकी हमला बहुत ही कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी ही गंदी हरकत है और दुखद हमारे लिए ये एक समाचार भी रहा जब ये हमला हुआ। इस बीच आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, लगभग यहाँ से 200 लोगों को वापसी जो है कश्मीर की करवा रहे हैं। किस तरह से आप ये सब आपकी तैयारी रही? देखिए, पाकिस्तान का तो गंदा खेल चलता रहता है। आप एक बड़ी इंटरनेशनल गेम समझिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि हमें अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम्स पैसे देता है पिछले 50 साल से कि हिंदुस्तान को आतंकवाद में ढकेलो, अफरा तफरी करो, कश्मीर को आतंकवाद में झेलो, पंजाब को आतंकवाद में झेलो, बंगाल केरला में गड़बड़ियाँ कराओ। अब ये करता क्यों है? आप ये समझिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो ये खेल समझ आ गया। जो 1% कश्मीरी मुसलमान है उसको भी पैसा चाहिए। आज़ादी का तो कोई खेल है नहीं, ये आज़ादी का कोई ड्रामा नहीं है। अगर सुबह हिंदुस्तान बोल दे कि कश्मीर आज़ाद है तो मैं कहता हूँ शाम को हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान, कुछ कहते हैं ना, जैसे कुत्ते को हड्डी डाली जाती है, उसी प्रकार जो हमारे नेता यहाँ हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो या कांग्रेस हो या हुर्रियत हो, वो कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा, पाकिस्तान से बात करिए। उसके बाद अमेरिका क्यों पैसे दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम्स क्यों पैसे दे रहा है, यूरोपियन यूनियन पैसे क्यों दे रहा है? वो पैसे इसलिए देता है कि हम जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस लगभग 155 करोड़ लोग हैं, अगर हम इनको डर दिखा दें तो ये आर्म रेस में आ जाएंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा धंधा क्या है? फाइटर जेट्स, आर्म्स बेचना। उनका ये मेन काम है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। अमेरिका मुल्कों में फूट डाल के, नेताओं में फूट डाल के अपनी रोटी गर्म करता है। कौन सी रोटी? आर्म रेस में लगा के देशों को, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, सबको मिला के हमें गुमराह करता है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है आलव, ये एक्चुअली में काम कैसे करती है और इसका मुख्य मोटिव क्या है? देखिए, ये टीम आलव है। आलव का मतलब कश्मीरी में वर्ड है आलव, इसका मतलब हिंदी में है बुलावा। जिस प्रकार जम्मू के लोग जब माता वैष्णो देवी जाते हैं तो ये कहते हैं चलो बुलावा आया है, उसी तरह आलव भी वही बुलावा है। आलव का मकसद क्या है? हम हैरान हैं, उनका तो 1% कश्मीर का समझ आ गया कि वो बेनिफिशरीज हैं आतंकवाद के, लेकिन जो कश्मीरी पंडित समाज में लीडरशिप है वो भी बेनिफिशरी हो गया हमारे पलायन की वजह से। क्यों? उनके डायरेक्ट बातचीत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पैकेजेस आती हैं तो उनके बच्चों के लिए, इलेक्शन लड़ना हो तो उनके रिश्तेदारों के लिए, नौकरी में अगर देखो, कश्मीरी पंडित की सबसे बड़ी इज्जत क्या है? उसकी बेटी। और जब बेटी को नौकरी देने की बात होती है तब वो बेटी को पीएम पैकेज में कश्मीर भेजता है, तब सब ठीक है। बेटी कश्मीर में बेचो, सरकार ये भेजो वहाँ सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। लेकिन जब जगटी का गरीब माँ का बेटा वापस जाना चाहता है तो हालात ठीक नहीं है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा है, हमें गैरों से गिला नहीं है, हमें अपनों ने लूटा है। और ये क्या करते हैं? ये अमेरिका, लंदन, दुबई में जो हमारे आबाद कश्मीरी हैं उनसे पैसा लेते हैं। कभी कहते हैं इसके पास खाने को नहीं, इसके पास किताब नहीं है, हमें भिखारी बना दिया है और इसको धंधा बना लिया है। इसलिए ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने समाज को, मैं तो कश्मीर में आबाद हूँ, मैं इसलिए जम्मू आया कि मैं तो आबाद हो गया, लेकिन कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडित के बगैर, और उस धरती का पहला पुत्र है कश्मीरी पंडित। इसलिए मैं कश्मीरी पंडित को वापस घर लेने आया हूं। और जिन लोगों ने दुकान खोली है
कहीं न कहीं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस दुकान को बंद करिए और मिलके हम जम्मू कश्मीर को आबाद करें और अपने जो हमारा रूट्स हैं, हमारे जो जड़ें हैं कश्मीर में, उस पे वापस जाएं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप 200 लोगों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि मैसेज जो है आप पूरे विश्व में देना चाहते हैं कि कश्मीर, जहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 सेरन में, अब वो जगह जहाँ डर, इनका पाकिस्तान का डर फैलाने का एक मकसद था, उस मकसद को आप ये दिखाना चाहते हैं कि जो मकसद है वो बेबुनियाद है। दो चीज़ें, हमने 200 क्यों चुना? मैं 5000 भी चुन सकता था। उन्होंने हमारे लगभग 28 लोग मारे हैं, हम 200 आ गए। हम पाकिस्तान को, जब हम जाएंगे वहाँ परसों, हम पाकिस्तान को वहाँ उनको भी चैलेंज करेंगे, तुमने 28 लोग मारे, हम 200 आए हैं, तुम 200 को मारोगे हम 2000 आएंगे, तुम 2000 को मारोगे हम 2 लाख आएंगे। तो ये डर जो तुम बार बार बंदूका दिखा दो, इसको बंद कर दीजिए। आप पूरे विश्व में आप एक्सपोज हो चुके हैं। एक दूसरा, मेरा मुसलमान भाई जो आतंकवाद से दूर है, जिसने आतंकवाद को तर्क किया है, वो क्या चाहता है? होटल बिजनेस चले, कारोबार चले, बेचारे को जीने दो। और पाकिस्तान को भी लगा कि अब आतंकवादी कश्मीर से बनना बंद हो गए हैं। तो इसलिए जो पीक सीजन था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पीक सीजन होता है, कश्मीर की इकोनॉमी पे वार करके फिर से कश्मीरी को गुमराह करके आतंकवाद में डाल दे। तो मेरा ये सामाजिक, मैं सनातनी हूँ, सनातनी में सिखा जाता है वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब ये पूरा विश्व, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं आता, पूरा विश्व, सब लोग आते हैं, ये एक परिवार है। इसलिए अगर मेरा परिवार का एक सदस्य जो मेरा मुसलमान भाई है वो तकलीफ में है, तो मेरा धर्म कहता है कि उसके साथ कंधे से कंधा खड़ा रहो और फिर से जम्मू कश्मीर को टूरिज्म को बाइकॉट से दूर करके मेन स्ट्रीम में लाके उसे आबाद करो। इसलिए ये पहल करेंगे। सर, इस इनिशिएटिव के लिए सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव, किसी तरह का भी कोई ध्यान इस तरफ, किस तरह का ये रोड मैप जो आपने तैयार किया है? देखिए, इट्स अ पीपल्स मूवमेंट। हम तो दलाल नहीं ना है, हम किसी से पैसे लेके या किसी का आइडिया लेके तो करने नहीं आए हैं। इट्स अ पब्लिक मूवमेंट। मेरा कश्मीरी पंडित लगता है उसको कि मुझे चीट किया गया है, और वो शाना बशाना अपने मुसलमान भाई के साथ समर्थन में आना चाहता है। ये तो भगवान का ईश्वरीय काम है, पीरों का काम है, हम वही काम करने आए हैं। और आपको यकीन दिला दूं, ये शुरुआत है, सिर्फ समय की बात रहेगी जब कश्मीरी पंडित अपनी शर्तों के साथ आन बान और शान के साथ कश्मीर जाएगा। और जाते जाते जिस डोगरा समाज ने हमें पलायन के वक्त सुरक्षा में रखा, अपने समाज में जगह दी, कारोबार में जगह दी, उसको जाते जाते 3 लाख करोड़ का पैकेज जो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स दे के जाएंगे। जो ऋण हमारी 7 पुश्तों तक हैं, उसको कहीं न कहीं कंपनसेट करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो है कश्मीर का एक जो नक्शा सामने आया, लोगों के बीच में डर जो था वो लगभग बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता समय आगे बीत रहा है, ज़िंदगी अपनी उसी तरह से रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में एक बड़ा इनिशिएटिव संदीप मावा जी की तरफ से लिया गया, जिसमें ये लगभग 200 लोगों को यहाँ से रिस्पेक्टफुली और सिक्योरिटी के साथ पहलगाम लेकर जा रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे आतंकी कितने भी गलत मंसूबों के साथ भारत में किसी भी जगह पर दबश देने की कोशिश करें, लेकिन हमारे हौसले इसी तरह से बुलंद है। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।